सभी ने जेएसडब्ल्यू ग्रुप का नाम सुना होगा। इसी ग्रुप की एक कंपनी है जेएसडब्ल्यू पेंट। इज अ पार्ट ऑफ $13 बिलियन जेएसडब्ल्यू ग्रुप को बिलोंग करता है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप मेड दियर मनी इन स्टील एंड नाउ ये ग्रुप एक्सप्लोर करने के फेज में चल रहा है, यानी कि अगर हम बात करें कुछ और भी सेक्टर में एक्सप्लोर कर रहा है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप जो इन्वॉल्व है बहुत सारे सेक्टर में, जैसे कि स्टील, एनर्जी, सीमेंट एक्सेट्रा। इसी ग्रुप की एक और कंपनी है जेएसडब्ल्यू पेंट। ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2016 में, यानी 16 में, एंड लॉन्च किया था इन्होंने अपना फर्स्ट डेकोरेटिव पेंट इन मई 2019, यानी कि 2 साल के बाद। कहाँ लॉन्च किया था? बेंगलुरु एंड हुबली इन जो कर्नाटका में है। इसी बीच जेएसडब्ल्यू पेंट ने इंट्रोड्यूस किए बहुत सारे नए इनोवेटिव अप्रोच इन द पेंट इंडस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, क्योंकि मार्केट में पहली बार आते नए थे तो कुछ नए आइडियाज़ के साथ ये मार्केट में आए। लेकिन जब इन्होंने कुछ साल पहले पेंट सेक्टर में काम करने की कोशिश की तो इनके लिए रोड ब्लॉक का काम किया एशियन पेंट ने। आई एम श्योर आपने एशियन पेंट का नाम सुना होगा। एशियन पेंट एक लिस्टेड कंपनी है, प्राइमरली इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ डेकोरेटिव एंड इंडस्ट्रियल पेंट। अकॉर्डिंग टू इट्स एनुअल रिपोर्ट, एशियन पेंट एशिया की तीसरी और भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। एशियन पेंट एक दिग्गज है डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में। 2019 में भारत में पेंट बेचने की अपने इंटेंशन की अनाउंसमेंट करने के बाद, यानी 3 साल के बाद, जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने फॉर्मल वे में अपना एक्सपेंशन शुरू करने के लिए 600 करोड़ रुपए अलग रखे थे। जनवरी 2019 से अब तक, यानी कि लॉन्च से लेकर अब तक, जेएसडब्ल्यू पेंट ने बेंगलुरु, हुबली, कोची, हैदराबाद और चेन्नई के कई डीलरों को अप्रोच किया एंड एक्सप्लेन किया अपनी जो यूनिक नेचर है उनके पेंट की, या फिर स्पेशल फीचर, इंसेंटिव एक्सेट्रा के बारे में बताया, और अपना जो यूएसपी है, जिस नए आइडिया के साथ वो मार्केट में एंट्री करने वाले थे, यानी कि एनी कलर एट वन प्राइस, वो भी समझाया। एनी कलर वन प्राइस का मतलब ये है, इमेजिन आप एक डीलर के पास गए टू चूज शेड्स ऑफ पेंट। आपको हजारों ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, या फिर बहुत सारे ऑप्शन आपको डीलर दिखा देगा। ऑप्शन देखते हुए आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ टू मैनी कलर एंड डिफरेंट प्राइसेस। मतलब ये है, जितने कलर हैं उन सभी के प्राइस अलग अलग हैं, सेम नहीं है। ऊपर से अगर आप वैल्यू कॉन्शियस हैं तो शायद आप हो सकता है सस्ता वाला पेंट ही चुनेंगे, या फिर कस्टमर ऐसा भी करते हैं भले ही वो रंग उन्हें पसंद ना हो। और जेएसडब्ल्यू पेंट इसे ही बदलना चाहता था, मतलब जितने भी शेड्स हैं सभी के लिए एक प्राइस देना चाहते थे। ये इनकी यूनिक यूएसपी थी। आफ्टर नोइंग ऑल द डिटेल्स, डीलर कन्विंस थे कि एक सही आइडिया है मार्केट में एज ऑफ नाउ के हिसाब से। जेएसडब्ल्यू पेंट ने इन डीलरों से एडवांस पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था और जल्द ही पेंट की सप्लाई करने का प्रॉमिस किया। डीलर जेएसडब्ल्यू पेंट की सक्सेस के लिए काफी क्रूशियल थे। आफ्टर ऑल दे आर द वन सेलिंग पेंट टू एंड कंज्यूमर। एंड उसके बाद लेकिन जब जेएसडब्ल्यू पेंट ने इनमें से कुछ डीलरों के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश की तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही निकली। कुछ ने तो एडवांस पेमेंट भी कर दिया था और बाद में एग्रीमेंट से पीछे हट गई। जेएसडब्ल्यू ने आरोप लगाया है कि एशियन पेंट वॉज ट्राइंग टू स्टॉल देयर ग्रोथ, मतलब उनके ग्रोथ के बीच में आ रहा था, एंड एक फॉर्मल कंप्लेंट भी दर्ज की है विद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी सीसीआई। यहाँ से एक सवाल निकल के आता है, व्हाट एग्जैक्टली डिड एशियन पेंट डू? एशियन पेंट ने ऐसा क्या किया जिसके वजह से जेएसडब्ल्यू पेंट को प्रॉब्लम हुई और जिसके वजह से उन्होंने ये केस फाइल किया? आरोप कई सारे, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। आरोप नंबर 1, एशियन पेंट के पास सबसे ज़्यादा डीलर का नेटवर्क है, हम सभी जानते हैं, लगभग 17,000 से भी ज़्यादा पूरे देश की हम बात करें। जेएसडब्ल्यू पेंट के लॉन्च के तुरंत बाद एशियन पेंट ने उन डीलरों पर दबाव बनाना शुरू किया, यानी प्रेशर डालना शुरू किया, जो डीलर जेएसडब्ल्यू पेंट के साथ बिजनेस करने के लिए एग्री हुए और जेएसडब्ल्यू के प्रोडक्ट को अपने स्टॉक डिस्प्ले में रखा। एशियन पेंट ने जेएसडब्ल्यू पेंट के साथ पार्टनरशिप करने वाले डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर को टारगेट किया। उन्हें जेएसडब्ल्यू पेंट के साथ काम करना बंद करने का डायरेक्शन दिया। देन डीलरों की सप्लाई रोकना, सप्लाई और डिलीवरी में देरी करके सर्विस लेवल गिराना, डीलरों से जेएसडब्ल्यू पेंट को अपने डिस्प्ले से हटाने के लिए कहा। इतना ही नहीं, डीलरों को थ्रेटन भी किया बाय नॉट अलाउिंग डिस्काउंट, बाय नॉट इन्वाइटिंग देम फॉर ट्रिप्स एंड लॉयल्टी स्कीम एक्सेट्रा। एशियन पेंट ने रेलेवेंट रीजन में सेल्स पर्सन के थ्रू ऐसा किया। इस तरह के बिहेवियर से रिटेलर, डीलर में डर पैदा हो गया। एज अ रिजल्ट उनमें से कई ने एडवांस चेक देने के बावजूद जेएसडब्ल्यू पेंट के साथ काम करना बंद कर दिया। मतलब कुछ चीज़ की शुरुआत हो ही रही थी, पहले ही बंद हो गई थी डर से। पहला आरोप। आरोप दूसरा, अगर डीलरों ने रूल्स फॉलो नहीं किया, रूल्स का मतलब होता है कि एशियन पेंट के इंस्ट्रक्शन को नहीं माना तो उनको निकाल दिया जाएगा डीलरशिप से। जेएसडब्ल्यू का आरोप है एशियन पेंट ने एक डीलर की डीलरशिप आईडी रिवोक कर दी थी क्योंकि वो जेएसडब्ल्यू पेंट के साथ पार्टनरशिप करने में इंटरेस्टेड थे। इनफैक्ट डीलर से एशियन पेंट ने रिटर्न में मांगा कि वो फ्यूचर में जेएसडब्ल्यू पेंट के साथ डील नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा रिटर्न में देते हैं उसके बाद ही सप्लाई रिज्यूम होगी। तो ये है दूसरा आरोप।
आरोप नंबर 3, दे इवन टारगेटेड वेयर हाउस ऑपरेटर ऑल्सो। जब एक कंपनी ने JSW पेंट के साथ गोदाम ऑपरेट करने और उनके पेंट को स्टॉक रखने के लिए एग्रीमेंट किया तो एशियन पेंट ने डील को कैंसिल करने के लिए कुछ स्टेप लिए। एशियन पेंट ने उस कंपनी को बोला कि या तो आपको एशियन पेंट या फिर आपको JSW के बीच में किसी एक को चुनना होगा, और JSW ने यह आरोप लगाया कि प्रमोटर ने इवेंचुअली डील से पूरी तरह से एग्जिट हो गए या फिर कैंसिल कर दिया डील को। साथ ही में ये भी कहा है कि JSW का मानना यह है कि इस डील के कैंसिल हो जाने से हुबली में उनकी एंट्री में काफ़ी देर हो गई थी। अगला इंसिडेंट हुआ है चेन्नई में। कई डीलर लॉन्च से पहले JSW पेंट के साथ पार्टनरशिप करने के लिए एग्री हुए। उनमें से कई को एशियन पेंट ने JSW पेंट के रिटेलर्स लॉन्च मीट में शामिल नहीं होने का डायरेक्शन दिया था। प्रोडक्ट के लॉन्च के बाद कम से कम 12 डीलरों ने एशियन पेंट के डर से JSW पेंट को कोई ऑर्डर ही नहीं दिया। JSW ने यह आरोप लगाया कि अगर डीलरों ने एशियन पेंट की मांगों का पालन नहीं किया तो एशियन पेंट उन डीलरों के खिलाफ एक्शन लेगा। इसका एक एग्जाम्पल है निपॉन पेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। निपॉन एक पेंट की कंपनी है। एशियन पेंट ने निपॉन पेंट के स्टॉक को रखने और बेचने के कारण एक डीलर के खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन लिया। एशियन पेंट ने निपॉन के साथ बिजनेस रिलेशन को कैंसिल करने को कहा और डीलर जब तक एग्री नहीं हुआ तब तक सप्लाई शुरू नहीं किया। 2015-16 में निपॉन ने चेन्नई में डेकोरेटिव पेंट मार्केट में एंट्री करने का अटेम्प्ट किया था और उस समय भी एशियन पेंट ने निपॉन के साथ कमर्शियल डील करने वाले डीलरों के खिलाफ सेम कार्रवाई की थी। तो ये सारे आरोप लेके JSW पेंट पहुंचा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कि एशियन पेंट हमारे ग्रोथ के रास्ते में आ रहे हैं या फिर हमें बढ़ने से रोक रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में। उसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को करना पड़ा इन्वेस्टिगेशन, बट व्हाट दे फाउंड मे सरप्राइज यू। डायरेक्टर ऑफ जनरल के फाइंडिंग में ये निकला कि JSW पेंट लगभग 1591 डीलरों के साथ काम कर रहा था और इनमें से 86% डीलर ने एशियन पेंट के साथ भी काम किया। तो अगर ये एक सिस्टमेटिक इशू था तो क्या और डीलरों को एशियन पेंट के साथ काम करना बंद नहीं करना चाहिए था? पहला उन्होंने ये सवाल खड़ा किया। उन्होंने ये भी फाइंड किया कि एशियन पेंट जो एक मार्केट लीडर है 2020 और 2021 के पीरियड में 1217 डीलरों को जोड़ने में सक्सेस हुआ, लेकिन JSW इसी इंटरवल में 1591 यानी एशियन पेंट से ज़्यादा डीलरों को जोड़ने में कामयाब रहा। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि JSW के एक्सपेंशन पर कोई भी इम्पैक्ट पड़ा एशियन पेंट के थ्रू। साथ ही में JSW की तुलना में हायर परसेंटेज ऑफ डीलर ने एशियन पेंट के साथ अपने रिलेशन को कैंसिल किया था। नेक्स्ट फाइंडिंग थी 1378 में से केवल 15 डीलरों ने आगे आकर एशियन पेंट के खिलाफ आरोप लगाए और उनमें से कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया। ये था नेक्स्ट फाइंडिंग। एंड वेयर हाउस प्रॉब्लम इन हुबली जो हमने जस्ट डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि वेयर हाउस मालिक और JSW पेंट के बीच और भी लॉजिस्टिक के रिलेटेड प्रॉब्लम थे। फाइनली द कमीशन ने यह भी नोट किया कि हो सकता है JSW पेंट ने कुछ डीलरों को एशियन पेंट के बारे में रिटर्न स्टेटमेंट के लिए मजबूर किया हो। मतलब एक सवाल है, अभी तक जवाब नहीं है। अभी ये केस चल ही रहा है, बट आफ्टर ऑल CCI डिड नॉट फाइंड कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग एट द सिस्टमेटिक लेवल। इनफैक्ट दे ऑफर्ड क्लीन चिट। एशियन पेंट को उन्होंने क्लीन चिट ऑफर किया, लेकिन JSW पेंट नॉट इन मूड टू स्टॉप। JSW पेंट्स का कहना है इवन दो CCI को गलत काम का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एशियन पेंट एक विनिंग प्लेयर था। इसलिए JSW का मानना है कि डीलर बोलना नहीं चाहते बिकॉज वो डीलरों के लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नाउ JSW इस मामले को NCLAT तक ले जाना चाह रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कौन सही कौन गलत, कौन किसके बिजनेस के आड़े आ रहा है। टिल द टाइम विल जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच कि ये लड़ाई कैसे होती है। अगर एशियन पेंट सच में ऐसा कर रहा है तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, फिर चाहे वो कस्टमर की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें, ऑपरेटर की बात करें या फिर किसी के लिए भी। मार्केट में बिजनेस करने का सभी को राइट है, इक्वल राइट है, एंड एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हर फील्ड में बहुत ज़रूरी होता है सो दैट प्राइस कंट्रोल में रहे या फिर ये कहें डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस बना रहे। रिसर्च एंड रिपोर्ट्स की माने तो एशियन पेंट ने पास्ट में भी कुछ ऐसे ही कदम उठाए हैं, स्पेशली अगर हम बात करें प्रेशराइज किया है छोटे डीलर को या फिर छोटी कंपनीज को। लेकिन यहाँ जो लड़ाई है वो है एशियन पेंट वर्सेस JSW ग्रुप। JSW ग्रुप अपने आप में काफ़ी बड़ा ग्रुप है एंड JSW ग्रुप ने JSW पेंट को बनाने के लिए 600 करोड़ रुपये भी अलग रखे हैं, तो कुल मिला के बड़ा अमाउंट भी अलग रखा है एक्सपेंशन के लिए। ऐसे में अगर कोई लीडर दूसरे प्लेयर्स को बिजनेस करने से रोकता है तो डेफिनेटली ये अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखना है कि किस तरह से इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो तो हमें कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ मामला क्या है वो एग्जैक्टली आपके सामने है। कुछ रिपोर्ट सामने पड़ी, कुछ रिसर्च आपके सामने रखने की कोशिश की, थोड़ी चाहें तो आप भी रिसर्च कर सकते हैं सो दैट आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएं। इस केस स्टडी में इतना ही। आपको क्या लगता है जो एशियन पेंट कर रहा है वो ठीक है या फिर नहीं? आप चाहें तो अपने सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट के थ्रू। इस केस स्टडी में इतना ही। तब तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को फॉर नेक्स्ट केस स्टडी के लिए। थैंक यू सो मच।